नमस्ते दोस्तों। भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच तनाव की खबरें नई नहीं हैं, लेकिन भाषा के बाद अब परिसीमन केंद्र और तमिलनाडु के बीच तनाव का एक नया मुद्दा बन गया है। यह विवाद क्यों हो रहा है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, आइए विस्तार से समझते हैं। सरल शब्दों में कहें तो बढ़ती जनसंख्या के आधार पर समय समय पर निर्वाचन क्षेत्र की सीमाएं दोबारा निर्धारित करने की प्रक्रिया को परिसीमन कहते हैं। बात करें परिसीमन की प्रक्रिया की तो प्रत्येक जनगणना के बाद भारत की संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत एक परिसीमन अधिनियम लागू किया जाता है, जिसके तहत केंद्र सरकार एक परिसीमन आयोग या डिलिमिटेशन कमीशन का गठन करती है। देश में अब तक 3 बार परिसीमन हो चुका है। 1951 की जनगणना के बाद 1952 में, 1961 की जनगणना के बाद 1963 में, 1971 की जनगणना के बाद 1973 में। 1952 में कुल 489 लोकसभा सीटें थी और 1973 में सीटों की संख्या 543 हो गई। आपातकाल के दौरान 1976 में संविधान के 42वें संशोधन ने 2001 की जनगणना तक संसद और विधानसभा की कुल सीटों को फ्रीज कर दिया, यानी तब तक इनकी संख्या में कोई बदलाव नहीं हो सकता था। 2001 की जनगणना के बाद 2002 में परिसीमन आयोग का तो गठन किया गया, लेकिन परिसीमन की प्रक्रिया को 2026 तक टाल दिया गया। ऐसा मुख्य तौर पर दक्षिण भारत के राज्यों के विरोध के चलते हो। अब जैसे जैसे 2026 पास आ रहा है तो दक्षिण भारत के राज्यों को डर है कि परिसीमन से उत्तर भारत के राज्यों की तेजी से बढ़ती आबादी के कारण संसद में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ सकता है। वहीं जनसंख्या नियंत्रण की नीतियों को बेहतर तरीके से लागू करने वाले दक्षिणी राज्यों का प्रतिनिधित्व घट सकता है। उनकी आशंका है कि जिस बात के लिए पुरस्कार दिया जाना चाहिए उसके लिए परिसीमन के जरिए उन्हें सजा दी जा सकती है। इससे संसद में उनकी राजनीतिक ताकत घट सकती है और दक्षिण भारत के राज्यों की आवाज कमजोर पड़ सकती है। नीति निर्धारण में उत्तर भारत के राज्य हावी हो सकते हैं। आबादी के हिसाब से परिसीमन होगा तो टैक्स में ज्यादा योगदान देने वाले दक्षिण भारतीय राज्यों को केंद्र से मिलने वाला हिस्सा कम हो सकता है। परिसीमन एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिस पर राजनीति शुरू हो गई। आपका इस मुद्दे पर क्या सोचना है, कमेंट में अपनी राय जरूर दें।